अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा शाहिद। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ फ्रूट केक। मगर फ्रूट केक की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप तक मेरी मेहंदी की और कुकिंग की वीडियोस पहुँचती रहे। तो हमें केक बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले मैदा। यहाँ है ये 2 कप मैदा, प्लेन फ्लावर, 1.5 कप शुगर, 1 कप ऑयल, 4 एग्स 4 अंडे, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, येलो कलर थोड़ा सा मैं लूँगी ज़रा सा येलो कलर के लिए। अच्छा, अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप चाहे तो हल्का सा बिल्कुल पिंच सा जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भी ऐड ना करें तो कोई बात नहीं, हल्का सा येलो कलर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने लिया है यहाँ पे 1/4 कप मिल्क। अब देखें, अगर मेरा बैटर गाढ़ा होगा तो मैं मिल्क यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं मिल्क यूज़ नहीं करूँगी, ऑप्शनल है। 2 टीस्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी है मेरे पास, 1 पिंच है सॉल्ट। और यहाँ है मेरे पास ये मुरब्बे जो रंग बिरंगी होते हैं, जैसा ये है रेड, ग्रीन और येलो कलर के, ये फ्रूट केक में जलते हैं, ये मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो चले मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ केक कैसे बनेगा। सबसे पहले आप मैदे में बेकिंग पाउडर और सॉल्ट को ऐड कर लीजिए। और इसको छान लीजिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे, ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये अच्छे से क्रीमी हो जाए। 3 मिनट तक हम इसे बीट करेंगे। अब हम इसमें एग ऐड करेंगे एक एक करके, 1 बाय 1 एग ऐड करते जाए। अब आप इसको 3 मिनट तक अच्छे से बीट करें कि ये क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाए। ये देखें कितना अच्छा ये बीट हो चुका है। मैंने इसे 3 मिनट तक तेज स्पीड पे बीट किया है। अब मैं इधर वनीला एसेंस ऐड कर लूँगी और ज़रा सा फूड कलर ऐड करूँगी फॉर येलो कलर, और इसको करूँगी अच्छे से बीट। ये देखें इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ड्राई अपना मैदा डालते जाऊंगी और इसे बीट करते जाऊंगी। सिर्फ हैंड से मिक्स करूंगी इसको आहिस्ता आहिस्ता। इस तरह मैं तमाम मैदे और बेकिंग पाउडर को इसमें डाल के मिक्स कर लूँगी। ये देखें, अब जब लास्ट में मैंने इसमें बैटर ऐड किया है अपना लास्ट, तो ये थोड़ा थिक हो गया है।
यानी कि अब जब मैं विस्क कर रही हूँ तो थोड़ी मुझे हाथों की जान लगानी पड़ रही है। जब आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें हल्का सा मिल्क ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें हल्का सा मिल्क ऐड कर लेती हूँ ताकि मेरा मिक्सचर स्मूथ सा बन जाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, दरमियाना हो जाए, ऐसा हो जाए आपका, बस दैट्स इट। अब इसको मैं टिन में डालूँगी। यहाँ मैंने लिया है एक फ्रूट केक टिन, बेक करूँगी मैं इसको ओवन में। और एक यहाँ पर मैंने लिया है छोटा स्टार शेप का टिन, इसको मैं कुकर में, आपको चूल्हे में किस तरह बनता है फ्रूट केक ये बताऊँगी। तो इस वाले टिन में तो मैंने बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन बता देती हूँ। ज़रा सा आप ऑयल डालेंगे इसमें, इसको ग्रीस करेंगे, ठीक है। और इसमें आप लेंगे हल्का सा मैदा, उसको आप ऐसे छिड़केंगे, ठीक है। और इसको ऐसे कर लेंगे, जब ये चारों तरफ चिपक जाएगी और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा आप उसको फेंक दीजिएगा ऐसे। ये देखें, इस तरह से आपको तेल लगाकर या घी लगाकर या मक्खन लगाएं जो भी है, उसके ऊपर आपने मैदा को डालना है और इस तरह से डस्ट करके एक्स्ट्रा जितना मैदा हो उसको यूँ ऐसे निकाल लेना है और फेंक देना है। अब हम इसमें डालेंगे बैटर। इसको अब हम ज़रा सा टैप करेंगे ताकि इसके बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। अगर आप 4 अंडे का बैटर पूरा इस वाले टिन, बड़े वाले टिन में डालते हैं तो वो इतना बिल्कुल सही इसकी बड़े वाले टिन के हिसाब से बनता है आपका 4 अंडे का केक इस वाले टिन में। मगर चूंकि मैं आप लोगों को कुकर में किस तरह बनता है चूल्हे पे ये बताना चाह रही थी, इस वजह से मैंने हाफ हाफ कर लिया है। तो इस वजह से अब मैं 2 जगहों पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने थोड़े से फ्रूट्स। फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब मैं करूँगी इसको बेक। इसको मैं रख कर आती हूँ ओवन में और फिर आपको मैं इसको कुकर में रख कर बताती हूँ। कुकर हो गया है हमारा गरम, क्योंकि जब मैंने बैटर बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने कुकर को गरम कर लिया था। नीचे मैंने एक प्याली रख दी है, अब मैं इसके अंदर ही रखूँगी। हाथ बचा कर रखिएगा क्योंकि कुकर में बनाना हाथ को अपने बहुत दफ़ा जल भी जाता है, मेरा तो पर्सनली बहुत ही जलता है। अच्छा, अब मैं इसको जो है ढक दूँगी और 25 मिनट बाद या 20 मिनट बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखें 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं चेक करती हूँ। ये देखें, ये देखें, जब इस आपकी टूथपिक इस तरह से बाहर आ जाए इसका मतलब है आपका केक डन है। और ये देखिए, आपको उसके कलर से ही पता चल रहा होगा ये केक बन चुका है। जबकि ओवन वाला केक अब तक रेडी नहीं हुआ है, ओवन में थोड़ा और टाइम लगेगा, 10 मिनट और लगेंगे। ये देखिए दोनों केक्स बेक हो चुके हैं। ये जो कुकर में मैंने बेक किया था ये 25 मिनट्स में बन गया था मेरा। बिल्कुल लाइट फ्लेम रखिएगा, हल्की आंच पे। और ये जो ओवन में मैंने बेक किया है ये मेरा बना है कम 35 मिनट्स में डन हुआ है। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से चेक कर लिया है, ये डन हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर ठंडा करने के बाद इसको निकाल लूँगी।
आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा फूला है। मैंने हाफ टिन से भी कम इसको निकाल इसमें बैटर डाला था और ये बिल्कुल फूल चुका है। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मगर मैं आपको ये दिखा दूँ निकाल के करके दिखाती हूँ। अगर आप 3 अंडे का केक बनाएंगी तो वो इतना बड़ा इस पैन में बन जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है इसका। अब इस तरह मैं इसके सारे पीसेस कर लूँगी। अभी ये मैं थोड़ा गर्म है, मगर आप जब भी पीसेस करें इसको ठंडा करके करें ताकि इसकी पीसेस टूटे ना। आप देखें, ये देखिए, आई एम श्योर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके। ये देखिए कितना अच्छा ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा। अच्छा अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला, इसको अगर इसमें हमने बटर पेपर लगाया होता है, वैसे तो बटर पेपर इसमें लगाना शेप में थोड़ा मुश्किल है, अगर लगाया होता तो इजीली ये भी निकल जाता मेरे बटर पेपर खींचते ही। मैं आपको एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है इसका स्पंज। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपीज़ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।